गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इसके अंदर बनने वाले कर्व हैं उनके ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम कर्व समझें किस प्रकार से वोल्टेज और करंट में किस प्रकार से कर्व आते हैं और ये कर्व क्यों आए, ये बातें हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये कर्व ले रखा है हमने। इधर है अप्लाइड वोल्टेज, इधर है प्रकाश विद्युत धारा, और ये हैं दो अलग अलग इंटेंसिटी। यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ बी। पिछली बार मैंने बताया था बच्चों आपको कि इंटेंसिटी का मतलब होता है कि फोटोनों की संख्या अपन बढ़ाएंगे, नंबर हम बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ वेव हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी अपनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, इधर है वोल्टेज, इधर है करंट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जीरो वोल्टेज है, वोल्टेज जीरो होगी तब भी हम देख रहे हैं कुछ विद्युत धारा है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखो, ये हमने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो हमने फोटोन डाले थे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेंगे। तो यदि हमने अप्लाइड वोल्टेज जीरो कर रखा है, यहाँ पर देखो अप्लाइड वोल्टेज जीरो है, अप्लाइड वोल्टेज जीरो है, तब भी क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो बहुत तेज गति से निकले हैं। तो गतिमान है तो गति करते हुए इस प्लेट तक पहुंच जाएंगे और सर्किट में धारा का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, यदि मैं वोल्टेज को हम बढ़ाना शुरू करते हैं, पहले इंटेंसिटी इसकी बात करते हैं बी की। तो जब हमने अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पर यदि मैं वोल्टेज है ये प्लस और ये माइनस, इस वोल्टेज को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम निकलते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडम निकलेंगे यहाँ से। तो जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इधर जाने वाले को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। और ये नेगेटिव बढ़ाएंगे तो इधर पीछे से दखना देना शुरू कर देगा। तो होगा क्या, धीरे धीरे हम जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ता जाएगा और एक निश्चित मान के बाद में ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या है, अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे सारे के सारे यहाँ तक पहुँचने लगे, तो आवेश का मान नियत हो गया, तो धारा भी अपनी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये तो हो गया इस कर्व की बात। अब हमने मान लो दूसरी इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी। देखो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हमने फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ाई है, मतलब जो वेव हैं वो वही हैं, जैसे मैंने लाल तरंगे डाली हैं या नीली तरंग दे तरह की डाली हैं, तो हम उसका जो मान है, फ्रिक्वेंसी कह दो चाहे से वेवलेंथ कह दो, वो मान हम नहीं बदल रहे, हम उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो संख्या बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों की, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। देखो जैसे संख्या बढ़ाएंगे हम तरंगों की तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित हो जाएगी, और इस प्रकार क्या होगा, देखो धारा ये भी बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचते जाएंगे और ये धारा ये अपना मैक्सिमम मान तक होकर के फिर ये इसका मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब आप चाहे से कितना ही वोल्टेज बढ़ा दो, धारा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि धारा डिपेंड कर रही है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये कर्व हो गया। अब यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं V0 की, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्टेज का वो मान जहाँ पर धारा का मान क्या है, 0। तो ये जो मान है बच्चों ये आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि जीरो से इधर पॉजिटिव, ये इधर आ रहा है नेगेटिव। तो हम यदि नेगेटिव वोल्टेज लगाएं यहाँ पर तो धारा अपनी 0 हो जाएगी। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव, ये सिरा मैंने नेगेटिव कर दिया, ये सिरा मैंने कर दिया पॉजिटिव, तो उससे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर पीछे की ओर बल लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन ये है इसके नेगेटिव इधर बल लगाएगा, पॉजिटिव इधर बल लगाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो काफ़ी तेज़ गति से निकला है, तो होगा क्या कि जैसे ही आप वोल्टेज को नेगेटिव करते जाओगे कुछ धारा अपने पास में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ तक पहुँचने लगे, सारे तो नहीं पहुँच रहे हैं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन रुक गए, बाकी के यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ऐसे ऐसे वोल्टेज हम नेगेटिव मान इसका बढ़ाते जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे और धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। इस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। ठीक है, ये क्या है, निरोधी विभव है कि वोल्टेज का वह मान जहां पर धारा का मान 0 हो जाए, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये कर्व ये हो गया। अब दूसरे कर्व की बात करते हैं, पर यहाँ पर ये हमारे पास में है
वोल्टेज और प्रकाश विद्युत धारा है यहाँ पे, और हमने यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरह इंटेंसिटी हमने इस बार क्या रखी है, समान। इंटेंसिटी समान रखी है तो देखो यहाँ से इंटेंसिटी समान मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे मान लो अलग अलग वेवलेंथ के हमने तरंगे डाली है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी सबकी क्या है अलग अलग, लेकिन हमने क्या रखी है, इंटेंसिटी एक ही रखी है। इंटेंसिटी एक रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो चेंज नहीं हो रही, इसमें भी इलेक्ट्रॉन उतने निकलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे भी उतने, इस फ्रीक्वेंसी पे भी उतने। तो यहाँ पर जब वोल्टेज जीरो है, ठीक है, वोल्टेज जीरो है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ वाला कर्व ही अपने पास आएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे धारा का मान बढ़ता जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीछे वाले कर्व पे, तो देखो हमने जैसे ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे कम है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे कम, मतलब इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इसकी ऊर्जा उससे कम, इसकी ऊर्जा इससे कम। तो हमें पता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ज़्यादा ऊर्जा का है, तो ज़्यादा वोल्टेज से उसको रोकना पड़ेगा। तेज़ गति से निकला है तो वोल्टेज अपने को बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका मान ज़्यादा है, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, इसके लिए सबसे कम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, निरोधी विभव है, ये आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो वेव डाली है वो किस फ्रीक्वेंसी की है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये कर्व इस प्रकार से हो गया। एक कर्व ये हो गया कि ये है आपकी आपतित प्रकाश की तीव्रता और विद्युत धारा। तीव्रता का मतलब है कि संख्या हम बढ़ा रहे हैं, संख्या हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे बच्चों, ठीक है, तरंगों की, तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार से ये कर्व थे जो कि हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही, ठीक।